नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य जब धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं तब इसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य के सभी संक्रमणों में से जो ये संक्रमण है, जब भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर शनिदेव के घर मकर में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और यहाँ से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। पूजा पाठ दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग पवित्र नदी सरोवर में संगम स्नान, गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि ऐसा विधान है और इस दिन दान करने के फल भी कई गुना अधिक बताए गए हैं। वैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अगर कुछ प्रयोग करें, उपाय करें तो सुख, सौभाग्य, धन सब बढ़ता है, क्योंकि शनिदेव को उनके पिता सूर्य ने आशीर्वाद दिया था, जब भी वो मकर में आएंगे तो घर धन धान्य से भर जाएगा, यानी यहाँ से उजाला पक्ष शुरू हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000, याद रखिए 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो आप किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, समुद्र में स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलेगा, लेकिन जो प्रयागराज संगम है ना, यहाँ स्नान करने का फल ही अलग है, क्योंकि मोक्ष देने वाला यह स्नान होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी हैं, शिव जी की जटाओं से निकलकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली, और इस दिन गंगा सागर और गंगा स्नान का भी महत्व है। लेकिन अब देखिए, अब घर में ही नहाएंगे। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो पवित्र नदी सरोवर में जाकर नहाए, तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम करें। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई कीजिए, घर के मुख्य दरवाजे की भी सफाई कीजिए अच्छे से, और पहले धो लीजिएगा, फिर झाड़ू लगाइएगा घर का मुख्य दरवाजा यानी बाहर वाला एरिया। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल थोड़ा सा ले लें किसी पात्र में, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। एक तो इससे सुख समृद्धि आएगा। इसके बाद स्नान वगैरह करने के लिए जब आप जाएं तो तिल से बने हुए उपटन शरीर में लगाइए। अगर आप इसको नहीं लगा सकते हैं तो पूरे शरीर में तेल मालिश कीजिए। नियम ही कर लें, लेकिन करें। सरसों तेल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नारियल तेल वगैरह जो भी आप यूज करते हैं लगा सकते हैं। इसके बाद नहाने के पानी में, याद रखिए नहाने के पानी में गंगा जल तो आपको डालना ही है, साथ ही काला तिल का 2-4 दाना डालकर नहाना है। इसके बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, लाल चंदन, गुलाब की पंखुड़ी, अक्षत आपके पास जो भी है उसको डालकर अर्पित करें। कुछ ना हो तो जल में सिर्फ काला तिल 1 चुटकी डालकर अर्पित करें। इसके बाद आप पास के किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर दें तो आपके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। और ये जब आप पीपल के पेड़ में आप अर्पित करेंगे जल, तब जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़े से अक्षत और गुड़ जरूर डालिएगा। ऐसा करने से समस्त व्याधियों से मुक्ति मिलती है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। वैसे पुण्य लाभ के लिए इस दिन दान किया जाता है और वह दान अक्षय होता है। इस समय किया हुआ तर्पण दान, देव पूजा अक्षय हो जाता है, यानी आपको इसका लंबे समय तक फल मिलता है। आप ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बनी मिठाई, खिचड़ी का दान कर सकते हैं। सूर्यदेव के साथ शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। वैसे तो इस दिन 14 चीज़ों का दान करने का धार्मिक महत्व है। संभव हो तो किसी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को 14 चीज़ों का दान करें। अब जैसे कि 14 की संख्या में गुड़ की डली है, तिल के लड्डू हैं, 14 की संख्या में कोई भी एक चीज़ आप दान कर सकते हैं, सब मिला के 14 करके आप दे सकते हैं। जो सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, अपने पिता से चूँकि थोड़ा सा बैर रखते हैं और शनिदेव के घर सूर्य की उपस्थित होने से शनिदेव उन्हें कष्ट ना दे, इसीलिए तिल का दान करना और सेवन करना इस संक्रांति में किया जाता है। किसी न किसी रूप में तिल और गुड़ जरूर खाइए, भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी। और एक खास बात, किसी का भी तिल खाने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा, वरना तिल तिल करके इस तिल का कर्ज चुकाना होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।